शादी, एस्ट्रोलॉजी, संस्कार और साइंस। दोस्तों, इस विषय पे आज चर्चा करना मुझे जरूरी इसलिए लगा। शादी पे हम अक्सर बात करते हैं, ग्रहों की हम अक्सर बात करते हैं, उपायों की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन समय के हिसाब से दोस्तों हमारे सामाजिक मूल्य बदलते जा रहे हैं, हमारे संस्कार बदलते जा रहे हैं, या संस्कारों को जो है वो तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है समाज में। तो दो वीडियोस मेरे संज्ञान में आए। एक तो बहन और भाई ने शादी कर दी, तो उनसे मीडिया पर्सन ने पूछा कि भाई आपने ये शादी करी है तो आपको शर्म नहीं आई क्या? तो बात शर्म हया की। तो उसमें ये कहना था लड़की का कि शर्म किस बात की, हमने कर ली शादी। कि वीडियो में उन्होंने कहीं वीडियो में सुना होगा कि बहन भाई को शादी कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने उसका रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि हमने शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, क्या ये शादियां शुभकारी हैं हमारे समाज के लिए, एस्ट्रोलॉजिकली, साइंस के हिसाब से और हमारे संस्कारों की? ये तीनों ही चीजें यहां हैं। पहली बात तो दोस्तों, साइंस के हिसाब से यह हेल्दी नहीं। वो इस प्रकार से साइंस ऐसा मानती है कि एक परिवार में जो जीन्स हैं और जो जीन्स अभी डॉर्मेंट हैं, कुछ बीमारियों से रिलेटेड होते हैं, जिसको कि हम क्या देते हैं कि जेनेटिक डिजीजेस हैं, तो वो अभी डॉर्मेंट हैं। और अगर एक ही परिवार के व्यक्ति, बच्चे जो हैं, आपस में शादी करते हैं, तो वो बीमारियां जो हैं वो एग्जिबिट होंगी, वो रिप्रेजेंट करेंगी, नई पीढ़ी में वो ज्यादा आएंगी। तो इस वजह से साइंस ने हमेशा से ही, हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में 5th 6th 7th क्लास में भी जब हमने पढ़ा था, अनुवांशिकी पढ़ी थी, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था बायोलॉजी की बुक्स में, तब भी यह कहा गया था। तो इसको जो है, ये डीएनए के आधार पे साइंस जो है इसे शुभकारी नहीं मानती। अब बात रही दोस्तों एस्ट्रोलॉजिकली। एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो हम देखते हैं ग्रहों की। तो अब देखिए, जो माता और पिता हैं उनके ग्रह जो हैं दोनों बच्चों के लिए समान है। अगर एक ही परिवार के दो बच्चे शादी कर लेते हैं, बेटा और बेटी, तो उनके माता पिता के जो ग्रह हैं वो सेम हैं। तो आगे जो है उससे जो पितर ऋण बने वो दोनों के लिए वह पितर ऋण सेम हुए। उन पितर ऋणों का जो हम कहते हैं कि एक दूसरे से नलीफाई हो जाता है, जो एक दूसरे से काट हो जाती है, जब बेटी जो है शादी होके पराए घर चली जाती है, तो वहां पर जो उसको अच्छे ग्रह अगर परिवार में मिल जाते हैं पति के परिवार में, और अगर बच्ची की अपना कोई ग्रह कमजोर है, माना कि चंद्रमा कमजोर है, लेकिन हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, उनका चंद्रमा बहुत अच्छा है, उनका गुरु बहुत अच्छा है, तो देखते हैं आप अक्सर पाते हैं कि समाज में पति का इतना सपोर्ट मिला ऐसी बेटी को, पत्नी को, कि लोग कहते हैं कि हमारी बेटी तो शादी से पहले बहुत डरती थी, बहुत नर्वस थी, बहुत शर्मीली थी, लेकिन भाई हमारे तो दामाद जी हमें बहुत अच्छे मिले कि उनके साथ में हम इतना बच्ची को समझाते थे, लेकिन हम उसका मॉरल बूस्ट नहीं कर पाते थे। हमने उसे चांदी भी पहनाई थी, उपाय भी हमने किया था, वो बहुत घबराती थी बातचीत करने में, लेकिन हमारे दामाद जी इतने अच्छे मिले कि देखिए आज उसकी पर्सनैलिटी में पूरा चेंज हो गया है। आज वो बहुत जो है बातचीत करने में भी फ्रैंक हो गई हैं और हर तरह से जो है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। तो इसका जो पूरा क्रेडिट है वो दामाद जी को देते हैं। तो दोस्तों देखिए, यही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी विधा का हम इस तरह से लाभ उठाते हैं, और स्पेशली जब मांगलिक और नॉन मांगलिक में देखा जाता है तो यही देखा जाता है कि अगर एक दूसरे का कैंसिलेशन हो रहा है, मांगलिक दोष में भी पति पत्नी के गुणों का, इसीलिए अक्सर चर्चा चलती है हमारी जो रिसर्च, जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं ज्योतिषियों की, तो अक्सर ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज देखी जाती हैं कि जहाँ पे शादियां मांगलिक और नॉन मांगलिक की हैं। एक पार्टनर मांगलिक है लेकिन दूसरा नहीं है, लेकिन शादियां बखूबी निभ रही हैं, 30-40 साल से निभ रही हैं, बच्चे भी हैं, घर परिवार में हर चीज है, सुविधा है, सुख है, सब कुछ है, संपन्नता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों?
अब कोई पूछेगा जी वहां पे नॉन मांगलिक का क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे कैंसिलेशन हुआ। अगर कोई बैड इफेक्ट मेलिफिक इफेक्ट आ रहा था तो पार्टनर का मंगल अगर बहुत अच्छा था, शुभकारी था, पार्टनर के दूसरे ग्रहों की दृष्टि ऐसी पड़ी कि वो वहां पे नलीफाई हुआ, उसका बैड इफेक्ट नहीं आया। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी विधा जो है दोस्तों, उसके हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो एक ही घर के दो बच्चों की शादी करना शुभकारी नहीं है। अभी आप देखिए ऐसे कई केस के, कहीं पर तो बहन भाई ने शादी करी, कहीं पर कजिन्स शादी करते हैं, कहीं पर जो है आप देखते हैं कि परिवारों में ही रिश्ता मामा भांजा, मामा भांजी, इस तरह से भी रिश्ते हो जा रहे हैं, शादियां हो जा रही हैं। तो ऐसी शादियां दोस्तों जो हैं ऑफ कोर्स संस्कारों के हिसाब से तो शुभकारी है ही नहीं, वह तो समाज में सामाजिक मूल्यों के लिए शुभकारी मानी ही नहीं जाएंगी। हमारे बड़े बुजुर्ग इसको बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देंगे, इसको बिल्कुल भी शुभकारी नहीं मानेंगे। तो ये हमारे संस्कार हैं, क्योंकि देखिए मामा और भांजी, तो ये तो देखिए मामा तो बड़े हो गए, माँ माँ कहते हैं ना कि दो माँ, है ना, इसीलिए कहते हैं कि पापा, है ना, और दादा, तो मतलब दादा जो है पापा से भी बड़े, है ना। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, तो मामा का भांजी से शादी, ये हमारे संस्कारों के हिसाब से शुभकारी नहीं है। अब एस्ट्रोलॉजिकली और चीजें देखते हैं दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि दोनों ही बच्चों के बहन भाई के उनके माता पिता के जो पितर ऋण है वो सेम है दोनों के लिए, इसलिए उनको जब शादी होती है और आगे उनके बच्चे आएंगे तो वहां पर पितर ऋणों का जो है वो डोमिनेंस हो जाएगा। पितर जो है वो बहुत एग्रेसिवली, अगर कोई पितर ऋण दोनों का ही बहुत ज्यादा खराब है तो वो बहुत बुरी तरह से एग्रेसिवली इफेक्ट हो सकते हैं, और उस बच्चे की स्थिति, मन स्थिति, फिजिकली और उसके भाग्य स्थिति में वो जो है इन्हें जो एग्जीबिशन डालेगा उसको रोकेगा, उसमें बहुत सारे बंधन उपस्थित होंगे। तब ऐसी जोड़ियां जो रियलाइज करेंगी कि हमसे ये गलती हुई, और जो हेल्थ इश्यूज हैं वो तो वो भी जग जाहिर होंगे। जो इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं वैसे ही ये ग्रहों के हिसाब से है, तो ग्रहों के हिसाब से ही हम डिजीज भी प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो चीज आएगी, जैसा अक्सर कहा जाता है कि रिसर्च में आया है, स्पेशली मेरे शोध में आया है कि अगर दादा दादी द्वारा कोई गलती हुई है, नाना नानी द्वारा कोई गलती हुई है, तो वह तीसरी पीढ़ी में, मतलब कि पोती की जन्म पत्री में वह दिखाई देता है, वह गलती रिप्रेजेंट होती है। चाहे किसी के परिवार में कोई कोई दुर्घटना हुई हो, किसी की हत्या हो गई हो, किसी का संस्कार ठीक से नहीं किया गया हो, या किसी ने किसी का कोई धोखे से कोई तन मन धन का नुकसान किया हो, इवन कि अगर किसी की, आपके दादा परदादा की कोई मन्नत रह गई है, जो उन्होंने मन्नत मानी थी अपने जीवन काल में, किसी मंदिर मस्जिद किसी भी धर्म स्थान पे कुछ भी शुभता करने के लिए, कोई बनवाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, या कोई विशेष दान देने के लिए, और वो उनकी रह गई और वो इस दुनिया से चले गए, तो वह तीसरी पीढ़ी में वह मन्नत भी दोस्तों दिखाई देती है, उसकी भी हम गणना करते हैं और हम बताते हैं कि इस तरह से आपके यहाँ रह गई थी, आप उसको पूर्ण कीजिए। जब लोग अपने बच्चों की पत्रिका दिखाते हैं तो, और वो फिर कई बार मैं पूछा करती हूँ तो लोग मानते भी हैं कि हाँ जी हमारे ससुर जी ने ये मन्नत मानी थी तो उन्होंने ये उनसे नहीं हो पाई। तो मैं कहा करती हूँ कि भैया आप करिए, आपको करनी पड़ेगी, आप अपने बच्चे की शुभता चाहते हैं तो आपको वह मन्नत पूरी कीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि दोस्तों ये कर्ज की तरह ही है कि जिस तरह से कर्जा होता है, कहते हैं कि दादा ने कर्ज लिया तो पोता दे, ये इसी तरह से ये पितृ ऋण है, ये ऋण है, ऋण मतलब कर्जा, ये उधारी का था, ये कर्जा क्या है, ये कर्मों का है, ये कर्मों का लेन देन है, ये कर्मों का, उनसे जो भूल चूक हो गई, जो उनसे कर्मा, कर्मा क्या है दोस्तों, कर्मा कर्मा कार्मिक, हम इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं, आपको बहुत वीडियोस देखने को मिलती हूँ, ये यही कर्मा है, ये यही भूल चूक है। तो दोस्तों अब ये बात हो गई एस्ट्रोलॉजी की, ये बात हो गई हमारी साइंस की, अब बात हम करते हैं संस्कारों की। और इसी तरह से एक और वीडियो मेरे संज्ञान में आई कि जहां पर माँ ने अपने बेटे से ही शादी कर ली, और जब उससे पूछा गया कि क्या आपको शर्म नहीं आई कि आपने अपने बेटे से ही शादी कर ली, तो उस महिला ने कहा, कहाँ, अब कहाँ बेटा, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो हमारे पति हैं। तो सवाल यहाँ उठता है दोस्तों, बात मान्यता की नहीं है कि सिर्फ
कल तक वो बेटा था और आज आपने उसे पति कह दिया, तो क्या जो बेटे वाला रिश्ता था क्या वो खत्म हो गया? क्या खून का रिश्ता जिसको आपने कोख में रख के पैदा किया, 9 महीने कोख में रखा, जो आपने आपके शरीर से रक्त उसको प्रदान हुआ, जो खून का रिश्ता था, तो क्या खून की रिश्ते बात तो वही हो गई। जिस तरह से बहन भाई हैं उनकी शादी भी जायज नहीं है या शुभकारी नहीं है, क्योंकि बहन भाइयों का खून का रिश्ता है। उसी प्रकार से क्या वह खून का रिश्ता खत्म हो गया? आपका दुनियावी रिश्ता आपने अगर बदल लिया कि पुत्र से आपने पति बना लिया, लेकिन आपका खून का रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ, मातृत्व का रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ, तो आप उसे कैसे, उस कोख को आप कैसे जो है जस्टिफाई करेंगी, किस तरह से करेंगी? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगा, और ये वीडियोस देखने के बाद में मुझे लगा कि हम इस पर चर्चा करें। हमारी आशा करती हूँ कि हमारे और भी ज्योतिषीगण जो है इस पे चिंतन मनन करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। और ये जो है, मैं इसको एक तरह से मैं सामाजिक पॉल्यूशन ही कहती हूँ कि यह सामाजिक प्रदूषण है, कि जिस तरह से एक माँ जो है अपने पुत्र से शादी कर ले, एक पिता जो है वो अपनी पुत्री से शादी करे, तो बताइए क्या ये शुभकारी है? क्या ये संस्कार है? मैं आपको याद दिलाऊं, पहले हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि पहले 7 गोत्रों तक शादी नहीं होती थी। 7 गोत्र मतलब माता का गोत्र, माता के माता पिता का गोत्र, मतलब कि आपकी शादी होनी है तो आपके नाना नानी का गोत्र, नानी का भी गोत्र लेंगे, नाना का भी लेंगे, आपके दादा का भी गोत्र लेंगे, आपकी दादी का भी गोत्र लेंगे। आगे दादा से तो परदादा का गोत्र सेम हो गया, लेकिन जो दादी आई है, दादी का गोत्र, और आगे इस तरह से 7 गोत्रों को जो है रखा जाता था, परदादी का भी लेंगे, तो इस तरह से 7 गोत्रों को रख करके तब शादी की जाती थी। तो देखिए दोस्तों, क्या वो रीत रिवाज साइंटिफिक नहीं थे? कितने साइंटिफिक थे, कितने खूबसूरत थे और संस्कारी। उसी को हमने संस्कार कह दिया। दिस प्रैक्टिस, संस्कार क्या है? संस्कार द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग वन थिंग इन ए प्रॉपर मैनर और इन अ वेल डिफाइंड मैनर, जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा, जिनको कि हम विजनरी कहा करते थे, हम अपने गांव के सियाने हो गए, बताने वाले हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, या बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले हो गए, तो उन्होंने जैसा कहा तो वैसा ही चलता था। दान धर्म के लिए वो बताया करते थे, भाई बेटी की शादी है तो इस चीज को पहले दे दो, बेटे की शादी है तो इन चीजों को दान कर दो। तो यही है, यही हमारे संस्कार है। देखिए, एक तरफ तो कहाँ हमारे सेलिब्रिटीज को अगर हम ले, या वैसे भी नॉर्मल घर परिवारों में भी आपने बहुत बार सुना होगा, विशेषकर मैं जो है अमिताभ बच्चन जी की बात अगर करूं, तो जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी होनी थी तो उन्होंने 50 बेटे बेटियों की शादियां करवाई, उसमें उन्होंने धन खर्च किया, हर तरह से जो है खाना, भोजन, कपड़े, सभी कुछ उन्होंने किया। तो वह देखिए कितना खूबसूरत उनका एक्ट था, इसे संस्कार कह ले। उनको किसी ने गाइडेंस दिया, उसके लिए उन्होंने किया, उन्होंने उपाय के तौर पे किया, उन्होंने अपनी इच्छा से किया, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत था। तो इसलिए दोस्तों, ये संस्कारों के भी ये खिलाफ है, हमारे संस्कार। और आज के हमारी भी जब शादियां हुई तो दोस्तों, सामने के कम से कम 4 गोत्र रखे गए। मतलब जैसे मेरी शादी हुई तो मेरे माता पिता, एक माता का गोत्र, एक पिता का गोत्र, और मेरे सास का गोत्र और मेरे ससुर जी का गोत्र, तो 4 गोत्रों को देखा गया दोस्तों। जब ये देखा गया कि वो 4 गोत्र आपस में सेम नहीं है, 4 में से एक भी गोत्र नहीं है, तब हमारी शादी। तो दोस्तों, ये आज की तारीख में तो कम से कम 2 तो रखे ही जाते हैं कि पिता का गोत्र, लड़के के पिता का और माता का गोत्र सेम ना हो। ऐसा हर समाज में है दोस्तों, अग्रवाल समाज में भी है, हर समाज में है, पंजाबी, हर जगह, कि अगर माना कि अग्रवाल हैं तो वो अग्रवाल क्या नहीं करेंगे, वो मित्तल हो सकते हैं, गोयल हो सकते हैं, बैजल हो सकते हैं, अगर बैजल है तो बैजल में नहीं करेंगे, कंसल हो सकते हैं, और गोत्र हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हर जगह ऐसा रखा जाता है। ऐसे ही साउथ में भी है दोस्तों, साउथ का भी मैंने अध्ययन किया, साउथ में भी गोत्र को माना जाता है, जैसे रेड्डीज हैं और हैं, तो इस तरह से सेम कभी नहीं होते। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये मैंने कोशिश की है एक कंपैरिजन करने की कि साइंस क्या कहती है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, कैसे डिफाइन करती है इन चीजों को, और हमारे संस्कार
क्या कहते हैं और किस तरह से उसको हम मानते हैं और लिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आशा करती हूँ कि और भी बहुत सारे हमारे ज्योतिषी जो हैं इस विधा पर अपना संज्ञान लेंगे और अपना ज्ञान साझा करेंगे, ताकि दुनिया में ये चीज आ पाए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस भी फैले कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए जब ये है कि बहन भाई की शादी हो गई, अब लोग कहते हैं जी अब क्या करें, जी बहुत साल हो गए थे, बहुत उम्र हो गई थी, बच्चों की शादियां ही नहीं हो रही थी, तो कुछ लोग ये भी देंगे, कहेंगे कि साहब फिर उसमें ऐसे में क्या ऑब्जेक्शन है अगर बहन भाई की शादी कर ले, क्योंकि वो रह तो इकट्ठे ही रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना अपना कमा खा रहे हैं, लेकिन दोनों की शादियां नहीं हुई है। तो भी मैं कहूंगी ये जस्टिफाइड नहीं है। आप बहन की शादी करिए तो आपका एक परिवार और से रिश्ता जुड़ेगा, तो वहां पे जीजा से आपका रिश्ता जुड़ेगा, रिश्ते बढ़ेंगे, जीजा आएंगे। नहीं तो ऐसे हमारे संसार में रिश्ते भी सिकुड़ जाएंगे, रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, रिलेशंस विल बी वैनिश्ड। जो हमारा मूलभूत जो हमारा जो नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है, वो कोलैप्स कर जाएगा पूरी तरीके से। इसी तरह से बेटे की शादी होती है तो बहू आएगी, भाभी आएगी घर में, तो किस तरह से देखिए, कहाँ तो एक ही परिवार के माता पिता सेम थे, भाई बहन थे, शादी कर ली, और उसके बाद में देखिए कहाँ बहन की शादी अलग परिवार में हुई, भाई की शादी अलग परिवार में हुई, तो कितने रिश्ते जुड़ गए, कितने खूबसूरत रिश्ते जुड़ गए, और साथ में ही 3 परिवार जुड़ गए, एक परिवार के साथ में 3 परिवार जुड़ गए। तो आप ये भी तो देखें, तो इससे हमारे कितना खूबसूरत बैलेंस होगा। आपस में जो है घर परिवार एक दूसरे से सुख दुख भी शेयर करेंगे। अगर किसी परिवार में कोई परेशानी है तो दूसरे, अब 3 परिवार जुड़ गए आपस में, तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इस तरह से एक खूबसूरत हमारा संसार बना रहेगा, जिसके लिए हमारा भारत देश विदेशों में माना जाता है। बाहर वाले कहते हैं, फॉरेनर्स कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज वाले, कि जो हमारा सोशल सिस्टम है वो बहुत खूबसूरत है। और आप देख भी रहे होंगे, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी हरियाणा की, पंजाब की, बिहार की, कि फॉरेन की जो लड़कियां हैं वो यहाँ के लड़कों के साथ शादी होकर के आ रही हैं, जबकि वो लोकल भाषा नहीं समझती हैं, लेकिन फिर भी दे आर थ्रिल्ड, दे आर फैसिनेटेड, दे आर पैशनेट। वो बहुत बहुत खुश हैं कि वो, उनको जितना सम्मान मिलता है एज ए बहू, और वो नए जो हमारा कल्चर है उसको सीख रही हैं, देख रही हैं, रिश्तों की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो उनको बहुत प्यारा लगता है। तो ये रिश्ते ही तो हैं दोस्तों, खूबसूरत रिश्ते। तो हम अपने खूबसूरत रिश्तों को मेंटेन करें। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा, खूब कमेंट करिएगा, बताइएगा आपकी क्या राय है, आप कैसा फील करते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।